शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत जगत में लगभग 20 से 22 साल तक लगातार काम किया, राज किया इन सालों में उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत जगत में। और इन सालों में उन्होंने जो संगीत का खजाना दिया विश्व को, वो अपने आप में नायाब है। जिस सम्मान के हकदार वो थे, वो सम्मान उनको मिले भी, अवार्ड भी उनको कई मिले, मगर फिर भी एक अवार्ड जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे। कई लोगों ने उस अवार्ड के लिए अपने विचार भी रखे कि शंकर जयकिशन को वो अवार्ड मिलना चाहिए था जिसके वो हकदार थे। कौन सा वो अवार्ड था, आज इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। शंकर जयकिशन वर्सटाइल म्यूजिक डायरेक्टर। मैं शंकर जयकिशन को वर्सटाइल कह रहा हूं, मगर किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को मैं टाइप्ड नहीं कहूंगा, ये खुद आपको समझना होगा। हालांकि आज ये जो शब्द है बहुत आम हो गया है, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी सिंगर अपने आप को वर्सटाइल कह देता, मगर वर्सटाइल का मतलब कुछ और है। शंकर जयकिशन में ये खूबी थी, अगर आप उनके गाने सुनोगे तो आपको पता चलेगा, उनकी धुनें बिल्कुल अलग अलग हुआ करती थी। सिचुएशंस के हिसाब से वो धुनें बनाते थे। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं ताकि आप समझ सको कि शंकर जयकिशन वाकई उस अवार्ड के हकदार थे। उनकी जो काबिलियत थी वो नायाब थी। शंकर जयकिशन ने जितनी धुनें बनाई अपने आप में नायाब थी, तो सब जानते हैं। अगर उनकी धुनों को आप गौर से सुनोगे तो आपको लगेगा उनका कोई एक स्टाइल नहीं था, हर धुन बनाने में वो माहिर थे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, मुझे यकीन है आप उन एग्जाम्पल से मुझसे एग्री करेंगे। एक तरफ उनका एक गाना है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कितनी गहराई है इस गाने में। दोस्तों, कहते हैं कि शब्द जो है धुनों के मायने बदल देते हैं, मगर शंकर जयकिशन वो म्यूजिक डायरेक्टर थे जो शब्दों को मायने देते थे। अगर आप इसी गाने को, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बिना शब्दों के भी गुनगुनाओगे, इसका स्थाई और इसका अंतरा, तो आपको इस धुन की गहराई महसूस होगी। ये धुन बिना शब्दों के भी आकर्षित करती है। घायल मन का पागल पंछी। अब देखिए ये धुन में कितनी गहराई है। और जहां पर छिचोरपने की बात हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें छिचोरपना हो, उनका एक गाना है फिल्म संगम का, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब इस गाने पे आप गौर कीजिएगा, धुन उन्होंने इस तरीके से बनाई कि शब्द अपना आप फिट होते चले गए। अगर आप इस धुन को बिना शब्दों के गुनगुनाओगे, आपको लगेगा वाकई इस धुन में छिचोरपना छुपा हुआ है। और पर्दे पे वैजंती माला ने तो गजब ढा दिया था, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी धुनें बनाते थे शंकर जयकिशन। रफी साहब के लिए एक तरफ तो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर ऐसे गाने वो गवाते हैं, दूसरी तरफ पार्टी सॉन्ग बदन पे सितारे लपेटे, उसमें लटके झटके थे। मुकेश जी को उन्होंने कमाल का गवाया, ये मेरा दीवानापन है, गजब। और एक तरफ मुकेश जी का आप गाना सुनेगा, तीसरी कसम का सजन हुआ बैरी हो गए हमार, कितनी खूबसूरती से उन्होंने मुकेश जी को गवाया। और मुकेश जी को ही उन्होंने गवाया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। शंकर जयकिशन की संगीत की गहराई में अगर जाएंगे तो लगेगा कि वाकई शंकर जयकिशन वर्सटाइल म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो अब बात करेंगे इस अवार्ड की। यह अवार्ड शंकर जयकिशन को क्यों नहीं दिया गया। जी हाँ, मैं जिस अवार्ड की बात कर रहा हूं वो है दादा साहब फाल्के। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कई संगीतज्ञों ने, संगीत के जानकारों ने इस पे अपने विचार रखे कि यह अवार्ड शंकर जयकिशन को दिया जाना था, मगर नहीं दिया गया। और कई क्रिटिक्स ने बहुत कुछ लिखा कि शंकर जयकिशन को यह सम्मान इसलिए नहीं दिया गया। और वो बातें अजीब थी, मैं पढ़ रहा था कहीं किसी आर्टिकल में कि शंकर जयकिशन को दादा साहब फाल्के का अवार्ड इसलिए नहीं दिया गया कि क्रेडिट किसको दें। शंकर भी धुनें बनाते थे, जयकिशन भी धुनें बनाते थे, तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए शंकर जयकिशन को दादा साहब फाल्के नहीं दिया गया। अब यहां पर अजीब बात है, जब शंकर जयकिशन ये दो नाम नहीं थे बल्कि एक नाम था संगीत की दुनिया में। अब जोड़ी के हिसाब से उनको ये अवार्ड दिया जाना जरूरी था। इसमें यह बात ही पैदा नहीं होती कि शंकर को क्रेडिट दें या जयकिशन को। अब ये कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है, कुछ आलोचकों ने तो ऐसा भी लिख दिया जिसे आप भी पढ़ के हंसेंगे। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे कि शंकर जयकिशन को दादा साहब फाल्के इसलिए नहीं मिला क्योंकि राज कपूर उनको लेकर के आए थे, तो उनके संगीत में राज कपूर की बड़ी दखल अंदाजी हुआ करती थी, तो इसलिए भी वो दादा साहब फाल्के अवार्ड से चूक गए।
अब ये बात अजीब है, शंकर जैक्सन ने आर के बैनर से भी बाहर काम किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक से एक नायाब धुनें उन्होंने दी, चाहे वो राजेंद्र कुमार के ऊपर उनके गाने पिक्चराइज हुए हो या शम्मी कपूर के ऊपर उनके गाने पिक्चराइज हुए हो, नायाब उनके गाने थे। तो यहाँ भी वो किसी बंधन में नहीं थे और कोई कारण ऐसा नहीं बनता था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको ना दिया जाए। अजीब बात यह है कि 1982 में यह अवार्ड नौशाद को दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, शंकर जैक्सन के संगीत में वो दम था। 9 फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने लिए और 1968 में उनको पद्मश्री भी दिया सरकार ने। जो 9 फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जो लिए, अगर आप उन गानों को देखेंगे जिन गानों के लिए उनको दिए गए, वाकई वो गाने डिजर्व करते थे। मगर इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। ये बात अपने आप में हैरत में डालती है, क्यों उनको नहीं दिया गया ये समझ से परे। उनकी धुनें तो वैसी आप गुनगुनाओगे, आज सनम मधुर चांदनी में हम, मगर अफसोस दादा साहब फाल्के उनको नहीं दिया गया। हालांकि मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, इसके पीछे जो वजह रही होगी जय किशन का इस दुनिया से जल्द चले जाना, क्योंकि अवार्ड मिलने में बहुत समय लगता है। दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड मिलने में काफ़ी समय लगता है, मगर शंकर जयकिशन ने बहुत कम उम्र में अपने आप को साबित कर दिया था और जय किशन तो 42वें साल में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसके बाद जो शंकर ने वापस अकेले काम करना शुरू किया, शंकर की अकेले जो फिल्म हिट हुई थी वो थी सन्यासी। उसके बाद शंकर अकेले खास कुछ कर नहीं पाए, ये भी शायद वजह रही होगी। मगर जो उनका संगीत का खजाना है उसको देखते हुए दादा साहब फाल्के के हकदार थे शंकर जैक्सन। जब यह अवार्ड नौशाद साहब को दिया गया तो शंकर जैक्सन को क्यों नहीं, ये बात चौंकाती है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।